सबस्टेंशिया नाइग्रा, पार्ट ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड। सीएनएस, सीएनएस में ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन का पार्ट है। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में आपको ब्रेन स्टेम डायग्राम नजर आ रही है। ब्रेन स्टेम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। हम लोगों ने ऐसे याद किया था ना एमपी से। हाँ देखो, मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ब्रेन स्टेम के कौन कौन से पार्ट्स हैं? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। अब इसमें से जो आप लोगों ने याद रखना है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की तरफ आओ बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जब मैं मिड ब्रेन का सेक्शन करती हूँ, एनाटॉमी बच्चों, सेक्शन, डायसेक्शन करने के बाद जो मेरे पास एक पार्ट आता है ना, उसको मैं कहती हूँ दिस इज द सेक्शन। कटेड जो पार्ट आता है ना, उसको मैं कहती हूँ सेक्शन। अच्छा, जब मैंने मिड ब्रेन को कट किया, जब मैंने मिड ब्रेन को हॉरिजॉन्टली कट किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैसे, किस एक्सिस पे होगा? गुड, दैट इज ऑन दी एक्स एक्सिस। मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया मींस मैंने उसका क्रॉस सेक्शन लिया। तो बच्चों जब मैंने क्रॉस सेक्शन लिया तो मैंने जी ऊपर से देखा कि जी इसके अंदर आई हैव दी डार्क ब्लैक कलर की लाइंस आ रही हैं, ठीक है, इस तरह से ब्लैक कलर की लाइंस आ रही हैं। These black colored lines are actually representing the substantia nigra। अब जब ये मैंने एक नॉर्मल इंडिविजुअल के ब्रेन का कौन से पार्ट का, मिड ब्रेन का सेक्शन लिया, तो मुझे ये पता चला। जब मैंने एक पेशेंट था हु वाज सफरिंग फ्रॉम दी पार्किंसंस डिजीज, उसके मिड ब्रेन का क्रॉस सेक्शन देखा। अच्छा, मिड ब्रेन का क्रॉस सेक्शन क्या, उसका मैं ब्रेन निकाल के कट करके देखूंगी? वी हैव टेक्निक्स ना, ठीक है। अच्छा जी, जब मैंने देखा तो मुझे पता चला दीज आइदर दीज लाइंस आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। डार्क कलर मुझे नज़र नहीं आ रहा या फिर शायद है नहीं, ठीक है। अब ये डार्क कलर था क्यों बच्चों? दिस डार्क कलर वाज बिकॉज ऑफ द डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स। डोपामीन न्यूरॉन्स के अंदर देर इज़ अ डार्क कलर पिगमेंट, जिसकी वजह से मुझे पता चला था यही तो सबस्टेंशिया नाइग्रा है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको डोपामीन न्यूरॉन्स मिलेंगे वह वो दैट पोर्शन विल बी द डार्क इन कलर, ठीक है। अब देखो दोनों डायग्राम्स क्लियर हैं। फर्स्ट वाली जो अपर डायग्राम है उसमें जी सबस्टेंशिया नाइग्रा इज क्लियर, वाइल इन द नीचे वाली डायग्राम में देर इज डिमिनिश्ड सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है। सो द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज। बच्चों नेक्स्ट साइड के ऊपर आ जाओ, क्लियर हैं दोनों लाइंस? अच्छा सर, ये जी क्रॉस सेक्शन आपके पास आ गया, इसमें दिखाया गया जी इन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में मैंने कौन से पोर्शन की बात की? मिड ब्रेन की। मुझे पता चल गया इट लुक लाइक सा डार्क स्ट्रीक, डार्क कलर की लकीरें, लाइंस नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ, जिससे मुझे पता चलता है कि सबस्टेंशिया नाइग्रा में जी डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स हैं जिनके अंदर डार्क कलर का पिगमेंट है, इस वजह से डार्क कलर की लाइंस आई। सबस्टेंशिया नाइग्रा इटसेल्फ इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है ब्लैक सब्सटेंस। आगे वर्ड सब्सटेंस लिख लो, दैट मीन्स ब्लैक सब्सटेंस। अच्छा जी, ये डार्क कलर की स्ट्रीक्स आपके पास आ गई। अब जी ऑथर आपको कहने जा रहा है कि ये जो मैं सबस्टेंशिया नाइग्रा हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा इटसेल्फ इज़ ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं? अब बच्चों ये दोनों पार्ट्स समझने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब जब आप आगे लिपिनकोट में जाओगे ना, आपके ऑथर ने टेक्स्ट लिखा है, डायग्राम बताइए, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज ही नोज का आपको ऑलरेडी पता है फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, ठीक है। तो बच्चों सबस्टेंशिया नाइग्रा इधर आपको ऐसे दिखाया गया है ना, ठीक है। ऊपर वाला कलर क्या है? डार्क है ना, ब्लैक कलर है, ठीक है। दिस ब्लैक कलर इज बिकॉज ऑफ द डोपामिन। ये एक, दिस इज अ पार्ट एंड दिस इज अ सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसके जी 2 बेसिकली दिस इज मेड अप ऑफ द 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स, 2 रीजन्स इसके आगे। जो फर्स्ट आपको डार्क कलर का पार्ट बच्चों नजर आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में आओ, देखो इसका क्या नाम लिखा है, दैट इज सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। क्या नाम लिखा है? पार्स कॉम्पैक्टा। अच्छा, जो लाइट शेड में आपके पास पार्ट आ रहा है उसका क्या नाम लिखा है? सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिक्युलेटा, ठीक है।
रेटिक्यूलेटा। अच्छा, अब मुझे सोच के बताओ, रेटिक्यूलेटा में डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे कि कॉम्पैक्टा में? कॉम्पैक्टा में। देख गई जी, मुझे पता चल गया कलर को देख के कि इट हैज़ डोपामिन। दीज आर इट कंसिस्ट ऑफ डोपामिन रिलीजिंग न्यूरॉन्स। यहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स होंगे? रेटिक्यूलेटा में देयर विल बी द न्यूरॉन्स दैट आर रिलीजिंग गाबा, GABA। क्लियर? अब ये वर्ड्स, ये चीज़ें मैंने क्यों डिस्कस की, आगे जाके ऑथर ने बुक में डायग्राम के अंदर इसको इतना वेल एक्सप्लेन्ड नहीं किया, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? बच्चों अब अभी से सिर्फ एक पॉइंट याद रखो, इस पॉइंट की डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में जाऊंगी। जो आपके पास कॉम्पैक्टा है, दिस पार्ट जिसके अंदर जी डोपामीन है, ठीक है, दिस इज एक्टिंग एज एन इनपुट टू बेसल गैंग्लिया, इट इज एक्टिंग एज एन इनपुट टू सर्टन पार्ट्स ऑफ बेसल गैंग्लिया। क्लियर? ये कुछ इनपुट दे रहा है बेसल गैंग्लिया के दूसरे पार्ट्स को। नाइग्रा इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया, है ना? ठीक है, नेक्स्ट में मैं बताऊंगी कि ये एज इनपुट कैसे काम कर रहा है, एज आउटपुट कैसे काम कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब बच्चों आगे चलो। अच्छा जी, आपके ऑथर ने कह दिया, नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आ जाओ बच्चों। आपके ऑथर ने कह दिया, वही बातें लिखी हैं जो बीच में हमने स्लाइड स्किप की हैं, कि आपके पास कॉम्पैक्टा में यू हैव दी डोपामीन रिलीजिंग न्यूरॉन्स जिनका डार्क कलर है। इसके अलावा आपको जी गाबा रिलीजिंग न्यूरॉन्स कहाँ पे मिलेंगे? दैट विल बी इन रेटिक्यूलेटा। आपके पास जो कॉम्पैक्टा है दैट इज एक्टिंग एज एन इनपुट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया, वाइल द रेटिक्यूलेटा एक्टिंग एज एन आउटपुट। ओके, अब जी आपके ऑथर ने कह दिया, खोलिए सबने स्लाइड। आपके ऑथर ने कह दिया आपके पास ये जो डोपामीन रिलीजिंग न्यूरॉन्स हैं या डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, आपको एक और पार्ट मिलेगा दैट इज एडजेसेंट टू दी नाइग्रा। ठीक है, उस पार्ट का क्या नाम है? वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, दैट इज VTA। लेकिन जी वी आर गोइंग टू स्टडी पार्किंसंस डिजीज, वहाँ पे जी कॉम्पैक्टा के इश्यूज देखे गए हैं, तो हम लोग सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। अगर मैं VTA की बात करूँ, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, तो इस वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में भी दिस इज एसोसिएटेड विद द रिवॉर्ड प्रोसेस, लर्निंग, मेमोरी, एडिक्शन बिहेवियर के साथ इसका लिंक है। ठीक है, अच्छा क्लियर है फिलहाल यहाँ तक? नेक्स्ट डायग्राम में देखो, क्या आपको सब्सटेंशिया नाइग्रा, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया दोनों एडजेसेंट टू वन एंड अदर नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के आसपास नज़र आ रहे हैं? ठीक है, और जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। ठीक है, अब आपके ऑथर ने कह दिया प्राइमरीली, मेनली आपको ये जो डोपामीन रिलीजिंग न्यूरॉन्स मिलेंगे दैट विल बी इन दी कॉम्पैक्टा। भी अगर यहाँ के डोपामीन का डैमेज हो गया देन यू आर गोइंग टूवर्ड्स दी neurodegenerative diseases, you are going towards the Parkinson's disease. So this is more populated with the dopamine releasing neurons, while in case of the reticulata it has the GABA neurons. GABA stands for what? Gamma amino butyric acid. अच्छा, अब हम जी पढ़ लेते हैं बेसल गैंग्लिया को, कि बेसल गैंग्लिया क्या है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम लोगों ने लिपिनकॉट के डायग्राम को डिस्कस करना है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया के देखो, सबसे पहले मैंने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट आर इन द सेंटर ऑफ योर ब्रेन। अब समझ लो दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग दी बेसल गैंग्लिया। अब इसके अंदर आपको कितने पार्ट्स नजर आने वाले हैं? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। इसके अंदर यू विल सी 5 पार्ट्स। ठीक है, अब एक पार्ट है जिसका नाम ऑथर ने क्या लिखा है इसके अंदर? दैट इज कार्डेट, दैट इज कार्डेट। दूसरा पार्ट है, इसके नीचे कौन सा लिखा है? प्यूटामेन। कार्डेट, प्यूटामेन, ओके। देन यू हैव द ग्लोबुलस पैलिडस, दैट इज ग्लोबुलस पैलिडस। और कौन सा पार्ट है? सबथैलेमिक
न्यूक्लियस। इसके अलावा कौन सा पार्ट है? सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब जी कौन कौन से 5 पार्ट्स हैं? कार्डेट, कोडेट नहीं, कार्डेट, प्यूटामेन, पैलिडस, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा। अब जी बच्चों, अगर तो मैं कार्डेट और प्यूटामेन को, कार्डेट एंड प्यूटामेन को कलेक्टिवली मैं क्या कह रही हूं? स्ट्रेटियम और नियोस्ट्राएटम। कार्डेट एंड प्यूटामेन को मैं कलेक्टिवली कह रही हूं स्ट्राएटम, स्ट्राएटम या नियोस्ट्राएटम। जबकि कार्डेट, प्यूटामेन और पैलिडस को देखो मैं कलेक्टिवली क्या कह रही हूं? दिस इज कॉर्पस स्ट्राएटम, कॉर्पस स्ट्राएटम। कलेक्टिवली कार्डेट और प्यूटामेन को मैं क्या कह रही हूं? स्ट्राएटम या नियोस्ट्राएटम। कॉर्पस स्ट्राएटम में किसको कह रही हूं? ये ग्लोबुलस पैलिडस इसमें ऐड हो जाता है। अगर जी ग्लोबुलस पैलिडस को भी मैं साथ कलेक्टिवली कर रही हूं, देन दिस इज द कॉर्पस स्ट्राएटम।